हरे कृष्णा। अध्याय 12। धनतेरस की आप सबको शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज द्वादश अध्याय की कथा प्रारंभ करती हूँ। आपने 11वें अध्याय में सुना कि किस तरह जलंधर दैत्य ने देवताओं को अपने वश में करके अपनी प्रजा का पालन करने लगा और त्रिलोकी पर राज्य करने लगा। इसमें कल नारद जी ने बताया था कि एक बार मुझे भी उसकी राज्य लक्ष्मी देखने का मौका मिला। तो द्वादश अध्याय में नारद जी के साथ जो वार्ता हुई जलंधर की, उसका वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और कहीं कुछ वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हो? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे जितेंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिवजी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु है और चिंतामणियों से प्रकाशित हैं। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इसके समान रिद्धि कहीं है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, तब तुम्हारी रिद्धि की मुझको याद आई। उससे देख के मैं यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी रिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा, नाग कन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ हैं तो भी वे पार्वती सी सुंदर नहीं है। जिसके सुंदर रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने अपने वीर्य को छोड़ दिया। मछली रूपधारी पार्वती की सुंदरता रूपी वन में महादेव जी ने भ्रमण किया। रचना करते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा ना हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है, परंतु सब रत्नों के पति जो तुम हो, तुम्हारा वैभव वैसा नहीं है। ऐसे कहकर जब मैं वहां से चल दिया, तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुन कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को महादेव के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने कलेंग्रेस से रंग कर वह राहु वहां गया। नदी से निवेदन किया। तब राहु महादेव जी के पास गया और उनके सूचित करने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी, हाड़ों की मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? जैसा जलंधर ने उसे बोला, वैसा ही दूत ने राहु ने जाके शिवजी को बोल दिया। मैं रत्नों का स्वामी हूँ, वह स्त्रियों में रतन मेरे ही योग्य है, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव की ब्रिकिटी से भयंकर एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जीभ है, जिनकी नेत्रों से ज्वाला है और ऊपर को केश हैं, सूखा शरीर है। ऐसे वह ऐसे लग रहा था जैसे नरसिंह है। उसे अपने खाने के लिए आता देख डर से राहु भागा। बाहर जाकर उसको उसने पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा, तब शिवजी ने उससे मना किया कि यह मारने योग्य नहीं है, क्योंकि यह दूसरों के अधीन है और दूत है, छोड़ दो। यह सुनकर राहु को उसने आकाश में छोड़ दिया। फिर वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा कि मुझको तो बहुत भूख लगी है, हे देव, अब मैं क्या खाऊं? शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने हाथ पांव का मांस खा लिया। केवल सिर ही बाकी रह गया। सिर ही जिसका शेष रह गया देख शिवजी प्रसन्न होकर
उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कार्ति मुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन कार्तिक मुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कार्तिक मुख का पूजन नहीं करते हैं उनका पूजन व्यर्थ है। उससे छोड़ा गया राहु, जब उसने उसको राहु को छोड़ दिया तो धरती पर गिरा। इससे बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना दूसरा जन्म समझकर कि मैं बच गया हूँ, जलंधर के पास जाकर ये सब बातें कहीं। इति द्वादश अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। आज मैं आपको लक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि अब दीपावली आ रही है, उस पे लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। लक्ष्मी जो कि समुंदर मंथन से देव रत्नों के साथ मिली थी, उसकी एक बहन थी। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी को भारे के रूप में स्वीकार किया, तब लक्ष्मी जी बोली कि हे भगवान, मुझ छोटी का विवाह कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन अलक्ष्मी है वह अभी अविवाहित है। सनातन धर्म है कि पहले बड़ी का विवाह हो फिर छोटी का। तब विष्णु भगवान ने यह बात सुनी तो उन्होंने तपस्वी उदालक को वो अलक्ष्मी दे दी, जो उसकी बड़ी बहन थी, उसके साथ उसकी शादी कर दी उदालक मुनि के साथ, जिसका मुख श्वेत, दांत जीर्ण, शरीर लाल, नेत्र और बाल सूखे हैं। जो धर्मज्ञ उदालक मुनि विष्णु के वाक्यों से जब विष्णु ने उसे बोला कि इससे विवाह कर लो, तो उन्होंने उसे अंगीकार कर लिया और अपने आश्रम में ले गए। जब आश्रम में ले गए तो अलक्ष्मी ने वहाँ पे हवन की जो सुगंधित धुआं था, वेद ध्वनि हो रही थी। ऐसा आश्रम को देखकर वह दुखी होकर बोली कि हे ब्राह्मण, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। जहाँ पे वेद ध्वनि हो रही है मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी। जहाँ पे बड़ों का, पितरों का आदर ना हो, मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ। और जहाँ पे दिन रात स्त्री पुरुष आपस में लड़ाई करते हों और अभ्यागतों का सत्कार ना हो, मेरी उस स्थान पे प्रीति हो। जहाँ पे वृद्ध सज्जन और मित्रों का अपमान होता हो और कठोर भाषण होता हो, मैं नित्य वहाँ निवास करती हूँ। पराई स्त्री से प्रीति करते हों, ऐसी जो जगह हो वहाँ पे मदिरा पान, ब्रह्म हत्या आदि पाप जहाँ पे नित्य होते हों, मैं वहीं रहती हूँ। अलक्ष्मी बोली। तब उदालक मुनि बहुत दुखी हुए और बोले, ज्येष्ठा, जब तक मैं कोई तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ के आता हूँ तो तुम इस पीपल की जड़ के नीचे बैठ जाओ। उदालक मुनि चले गए और वह उसकी बाट निहारती रही, क्योंकि वह दोबारा वापस नहीं आए। तो जब उन्होंने देखा कि उदालक मुनि मुझे छोड़ के, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है, त्याग के चला गया है, तो जोर जोर से विलाप करने लगी। उसका जब विलाप लक्ष्मी ने बैकुंठ में सुना तो लक्ष्मी भी व्याकुल होकर हरि से बोली कि हे भगवान, मेरी बड़ी बहन को पति ने त्याग दिया है, आप कृपा करो, क्योंकि मैं जो तुमको मैं अधिक प्रिय हूँ, तो उसको जाकर समझाओ। तब विष्णु भगवान जी लक्ष्मी सहित वहाँ पधारे तो और लक्ष्मी को समझाते हुए बोले कि तुम सदा इस पीपल की जड़ का सहारा लेकर रहो, क्योंकि यह मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। यह स्थान मैंने आज से तुमको दे दिया है। जो भी शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा उसके घर में लक्ष्मी, जो तुम्हारी बहन है, सदा निवास करेगी। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी मैया की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं
सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं, तुम जानो भोलेनाथ, तुम जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी, हमारी इच्छा पूर्ण होय, हमारी इच्छा पूर्ण होय। बोल उमापति महादेव की जय। कर्पूर घोरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।